जब उन्होंने देखा वर्तमान सभी संतों और महंतों ने, गुरुओं ने, कि ये कबीर न तो ज्ञान में काबू आ रहा है और न ही इसको हम मारना चाहते हैं, मर भी नहीं रहा है, तब उन्होंने सोचा ये गरीब आदमी है और इसके पास धन नहीं है, ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण ये इस काशी शहर को त्याग कर कहीं भाग जाए। ऐसा विचार करके उन वर्तमान संतों और महंतों ने एक झूठी चिट्ठियां डाल दी कि कबीर, काशी वाला कबीर, नीरू का पुत्र, जुलाहा धानक 3 दिन का भंडारा करेगा और साथ में मोहर, यानी एक सोने की मोहर होती थी जो आज मेरे ख्याल में 500 रुपए की एक हो है कीमत हो उसकी। मोहर बल्कि ज्यादा भी हो सके, 500 की बल्कि ज्यादा हो जा। एक मोहर, एक दोहर होती थी पहले, कंबल जैसे बहुत अच्छा कंबल टाइप बनी हुई होती थी खद्दर की, यानी बहुत अच्छी होती थी, वो डबल होती थी। तो एक दोहर देगा, एक असरफी देगा और 3 दिन तक देसी घी का भंडारा होगा। और सब जगह चिट्ठियां, झूठी चिट्ठियां डाल दी, भेज दी। अब एक चिट्ठी डाल दी सिकंदर लोधी के पास, और शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था वो कबीर साहब से बहुत ईर्ष्या किया करता था। तो कबीर साहब के नाम से चिट्ठियां डाल दी कि कबीर भंडारा कर रहा है और सिकंदर लोधी और साथ में शेख तकी पीर भी जरूर आवे। चिट्ठी को प्राप्त होती ही सभी ने प्रस्थान कर दिया। आकर के बहुत सारी भीड़, 18 लाख व्यक्ति, गरीबदासी ने अपनी वाणी में लिखा है 18 लाख व्यक्ति, महात्मा, संत, भक्त, अनाथ जीव न जाने कितने आगे, और उन्होंने आकर के वहां काशी में डेरा डाल लिया उस निश्चित तिथि को। कबीर साहब और रविदास जी ज्यादातर एकत्र ही रहा करते थे। कबीर साहब और रविदास जी ज्यादातर एकत्र रहा करते थे। रविदास जी सुबह सुबह अपने घर से उठे, अपनी झोपड़ी से, और घूमने फिरने के लिए, निमटने के लिए बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वहां देखा इतना मेला भरा हुआ है, लाखों की संख्या में व्यक्ति, संत, महात्मा आए हुए हैं। रविदास जी ने पूछा उन महापुरुषों से कि महात्मा जी कैसे आना हुआ, आज कोई समागम है क्या? उससे पहले बहुत काशी वालों ने उनसे पूछ लिया था। इस बात पर रविदास जी की बात पर वो कहते हैं, महात्मा जी कि काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें नहीं मालूम यहाँ पर भंडारा है, 3 दिन का भंडारा हो रहा है। रविदास जी ने पूछा कि कौन कर रहा है? कि कबीर कर रहा है, कबीर। रविदास जी कहने लगे कौन कबीर? अरे नीरू का पुत्र, वो धानक, वो जुलाहा कबीर। रविदास जी सहम गए कि मुझे मालूम नहीं और महाराज जी भंडारा कर रहे हैं। क्या तुम्हारे, रविदास जी ने पूछा उन महापुरुषों से, क्या तुम्हारे पास कोई पत्र है? सभी ने पत्र दिखा कि देखो पत्र है हमारे पास। अब रविदास जी तो कहा कि घूमने जाते वापस हो लिए। वापस आकर के कबीर साहब से कहते हैं, परवरदिगार, आज तो अपना काशी धाम छूटेगा और अपन यहाँ से चलना पड़ेगा। अब कबीर साहब कहने लगे क्या बात होगी, ऐसा कैसे बोले सुबह सुबह? रविदास जी ने कहा कि भगवान जुल्म हो गया, आपके नाम की झूठी चिट्ठियां डाल रखी हैं और लिख रखा कि 3 दिन तक भंडारा दिन रात चलेगा, एक असरफी और एक दोहर साथ में दान दी जाएगी भोजन खाने वाले को हर समय, प्रत्येक भोजन के उपरांत
समय के भोजन के उपरांत, अरे भगवान वो देखो दुनिया, वो इतने दुनिया हो गई है कि समान ही रहे इस काशी में। कबीर साहब कहते हैं रविदास जी आजा बैठ जा, दरवाजा कर ले बंद, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। इन लोगों ने तो मुझे परेशान करना प्रारंभ ज्यादा ही कर दिया है। रविदास जी शाम को अपने बच्चों को लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अपने माता पिता को अपने बच्चों को लेके। कबीर साहब के माता पिता नहीं थे, लेकिन मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा थे, जिनको लहर तारा तालाब में कबीर परमात्मा स्वयं सतलोक से आके बालक रूप धारण किया था और उनको प्राप्त हुए थे। और 2 बच्चों को जीवित किया था, कमाल और कमाली को, जो मुर्दे जीवित किए थे जो किसी कारण से। वो 2 बच्चे थे और मुंह बोले माता पिता और मुंह बोले ये पुत्र और पुत्री थे। कबीर साहब ने कहा कि मेरे पास तो शाम का खाना भी नहीं होता और ये 18 लाख व्यक्तियों को कहां से भोजन दूंगा, और मुझे कोई यहाँ उधार भी नहीं देगा, मेरा कोई साहूकार भी नहीं है, अर्थात मेरे पर विश्वास कौन करेगा, इतना खर्चा मुझे दे देगा, मैं कहां से दूंगा। उसको मालूम होगा कि वो ये गरीब कहां से देगा। इसलिए रविदास मैं बाहर नहीं निकलूंगा, वो बैठे रहेंगे बाहर और शाम होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना सोच करके रविदास जी बैठ जाते हैं और कबीर साहब वहां बैठ कर अपना चिंतन करते हैं, अपनी ही चिंतन का एक लीला करते हैं। शरीर वहां है एक और दूसरे शरीर में सतलोक पहुंचे। सतलोक जाने से पहले और यहीं से टेलीफोन कर दिया कि कुछ सामान तैयार करके और 9 लाख बैलों पर सामान बना बनाया भोजन तैयार करके रख दो। जब कबीर साहब वहां पहुंचे अपने सीधे, उससे पहले गरीबदास जी लिखा के असंख्य बैलों के ऊपर और बड़े बड़ा भोजन लाद कर तैयार कर दिया। और कबीर साहब जब पहुंचे कहने लगे ले लो कबीर भगवंत, ये भगवान कबीर साहब ले जाओ, मालिक आपके आदेश से हमने सब तैयार करती है, असंख्य कर दी दाता। कबीर साहब बोले नहीं, 9 लाख बैलों के ऊपर गुणों में, गुणे होते हैं बोरे जैसे थैले, गधों के ऊपर जैसे अपने बोरे देखे होंगे, इनसे बड़े बड़े बैलों पर पहले बंजारे लोग सामान डालकर ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे। वो एक बंजारे का रूप केशव नाम रखा, अपना ही दूसरा रूप बना के कबीर परमेश्वर ने, और अपना केशव रूप नाम रखा, दूसरा रूप बनाया और केशव बंजारा बन करके, और 9 लाख बैलों के ऊपर सामान लाद कर, साथ में एक बंजारा भी था, साथ में बंजारे यानी अन्य वही सतलोक की आत्माएं बंजारे बनकर, सतलोक की आत्मा ही बैल बनकर, और वहां से अमृत आहार लेकर के कबीर परमेश्वर स्वयं उतरे। और दूसरे रूप में कबीर साहब वहां रविदास के साथ अपनी झोपड़ी में विराजमान है। काशी के चौपड़ के बाजार में आके और तंबू ला दिए, सफेद तंबू, सब जगह टेंट लगे, और उन टेंटों में बना बनाए माट के माट, बड़े बड़े पतीले के पतीले, जलेबियों खीर के, हलवे के और लड्डू जलेबी पूरियों की पाल की पाल यानी ढेर का ढेर लगा दिया। और देसी घी के बिना पकाया पक रहा, अपने आप पक रहा है, बंदी छोड़ की जाते हैं। और वो जितने बंजारे साथ में आए थे बहलों के साथ में, वो सब भोजन करवा रहे भाग भाग गए, और सबके अटूट भंडारा चल रहा है। उधर से शेख तकी ने मौका मिल गया, सिकंदर लोधी से कहा परवरदिगार आपके गुरुदेव का संदेशा आया है, वो भंडारा कर रहे हैं, आप चलिएगा। सिकंदर लोधी बोले जरूर चलेंगे, परवरदिगार बुलाए, हम ना जाए ये कभी हो सकता है। शेख तकी की चाल अंदर माही थी, उसके अंदर साजिश थी। उसने भी सोचा था कि आज पता लगेगा तेरे प्रभु का, कहता था ना अल्लाह की जात है ये, अल्लाह आया है, खुद परमेश्वर है ये, तो शेख तकी आपके समझ में नहीं आ रहा, अब पता चलेगा, वहाँ ढूंढा नहीं मिलेगा वो अल्लाह तेरा। कबीर भाग गया होगा, उसके पास खाने के दाने भी नहीं है। जो ही काशी में कबीर शेख तकी और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह पधारे, उन्होंने देखा वहां पर जय जयकार हो रही, और मुंह मांगा भोजन
वैष्णव आहार जो भी मांग रहा है वही मिल रहा है, लड्डू भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, जलेबी भी, सब हलवा भी, खीर भी मिल रहा है। अब शेख तकी ने जब देखा कि तो कमाल हो रहा है, इतना बढ़िया भंडारा लग रहा, शेख तकी की तमाम मर्गी, अर्थात वो तो मायूस हो गए और मुंह तो डाके एक तरफ जा बैठा। इस जीव पर अमान बढ़ाई नहीं छूट सकती, राग द्वेष तो बिल्कुल नहीं छूट सकता। और जब तक ये नहीं हमारे हृदय से दूर होगा तो हम नाटक कर रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं भक्ति का, तो करोड़ जन्म भी हम मुक्ति के नजदीक नहीं जा सकते। सिकंदर लोधी ने देखा कि भगवान कबीर साहब तो कोई नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पूछा, वो वर्तमान वहाँ भोजन खा रहे व्यक्तियों से या वहाँ मेले में घूम रहे व्यक्तियों से पूछा कि कबीर साहब कहाँ हैं, ये कौन कर रहा भंडारा। उन्होंने बताया कि ये तंबू के अंदर, स्टैंड के अंदर एक केशव नाम का व्यक्ति बैठा है और वो भंडारा कर रहा है। कबीर कहाँ है ये नहीं मालूम हमें, कबीर नहीं देखा हमने, कबीर साहब नहीं देखे। उस केशव से जाकर सिकंदर लोधी मिले और सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हैं, कबीर साहब आपका क्या लगते हैं आपके। केशव रूप में अपने ही दूसरे रूप में बैठे परमेश्वर कबीर साहब ने कहा कि कबीर मेरा पगड़ी बदल आ रहे और मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब वर्तमान लोग सुनने वाले सोच रहे हैं शेख तकी सुन रहा है, ये तो इतने बड़े भंडारे को जिसमें 18 लाख व्यक्ति एक बार भोजन खा रहे हैं, इसको तो छोटा सा भंडारा कहा इन्होंने। वो तेरे की जय हो। अब शेख तकी तो मायूस हो गया। सिकंदर लोधी ने कहा कि कबीर साहब परमात्मा कहाँ हैं आप, वो क्यों नहीं आए यहाँ पे, वो नहीं आए क्या आज यहाँ पे। केशव रूप में कबीर परमेश्वर ने कहा कि उनका दास जो बैठा है उनको क्यों तकलीफ, वो क्यों कष्ट करते हैं आने की। सिकंदर लोधी ने पूछा कि अब कहाँ है महाराज जी, तो उन्होंने कहा वो अपनी झोपड़ी में अपने निवास स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठा हुआ, सैकड़ों हजारों की संख्या में अंगरक्षक, और वो वहां पहुंचे कहा कबीर साहब की कुटिया में, और जाकर के ऐसे दरवाजा खटखटाया सिकंदर लोधी ने। कबीर साहब ने, रविदास जी ने कहा कि कबीर साहब वो तो आगे हैं अभी यहाँ पर और कहेंगे दरवाजा खोलो, चिट्ठियां डाल रखी तुमने, भंडारा दो, क्यों छुपता फिरता है। कबीर साहब कहने लगे रविदास दरवाजा मत खोलना, रात काट ले, शाम दिन काट ले, रात को चल पड़ेंगे। फिर आवाज लगा करके दरवाजा खटखटाया कि परवरदिगार दरवाजा खोलना, मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूँ, आपका दास, दिल्ली का बादशाह। कबीर साहब ने कहा कि हे राजन, मैं बहुत दुखी कर लिया इन यहाँ के लोगों ने, और अब आज तो उन्होंने अंत ही कर दिया मेरे साथ बदतमीजी करने का। दाता आज मैं रात को अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, जो मुंह बोले माता पिता मुंह बोले बच्चे हैं, उनको लेकर के आज चला जाऊंगा रात को। दाता मैं बाहर नहीं निकलूं, इन्होंने तो हद कर दी है, हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। उसमें सिकंदर लोधी कहता है परवरदिगार आप एक बार दरवाजा खोलो। सिकंदर कबीर साहब कहते हैं कि मैं एक गरीब व्यक्ति, मेरे बच्चों का मुश्किल से ताना कपड़ा बुन करके, जुलाहे का कार्य करके मुश्किल से पेट पाल रहा हूँ माता पिता का, और आज सुना है 18 लाख व्यक्ति आए हुए हैं और 3 दिन का भंडारे की झूठी चिट्ठियां मेरे नाम से लिख दी है। परवरदिगार मैं बाहर नहीं निकलूं, कहां से भोजन कराऊं उनको। सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार आप अपने दास को नहीं बहका सकते, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती दाता, आप दुनिया से छुपे रह सकते हो, मुझसे छुपे नहीं रह सकते।
एक बार दरवाजा खोल दो, अपने दास को दर्शन दर्शन दे दो। बहुत दूर से आपका दर्शन अभिलाषी आया है। जब ज्यादा ही आग्रह किया सिकंदर ने, परवरदिगार ने कहा कि रविदास दरवाजा खोल दे। जो ही साकल खोली, दरवाजा खोला, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया समेत मुकुट के कबीर परमेश्वर के चरणों में, आंखों में आंसू बजाए और कहने लगे, हे दीनदयाल, एक बार चल कर देखो उस काशी के चौपड़ के बाजार में आपने के रंग ला रखा मेरे दाता। ये मेरे मालिक, सभी आपके दर्शनाभिलाषी हैं, सभी पूछ रहे हैं वो कबीर कहाँ है, वो कबीर परमेश्वर। ऐसा भोजन, ऐसी व्यवस्था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा व्यवस्थित भोजन भंडारा हमने अपने जीवन में कभी नहीं पाया। हम एक बार उस महापुरुष के दर्शन कर लें, आनंद हो जा। आप एक बार उन आए हुए भक्त आत्माओं की जो दर्शनाभिलाषी हैं, उनकी अभिलाष पूरी करो दाता। सिकंदर लोधी के ज्यादा प्रार्थना करने पर कबीर साहब खड़े हुए, एक सुंदर मुकुट बांध गए और फिर जब झोंपड़ी से बाहर कबीर साहब आए, अपनी कुटिया से बाहर आए, ऊपर आकाश से फूल बरसने लगे, सुगंधित फूलों की वर्षा उस कबीर परमेश्वर के ऊपर होने लगी और रविदास जी कबीर साहब के ऊपर चंवर कर रहे थे। ऐसे एक सफेद सफेद बाल से होते हैं, उसको चंवर कहते हैं। सिकंदर लोधी ने कहा, रविदास, हे महात्मा जी, आप तो रोज ही प्रभु की सेवा करते हो, आज इस दास को दे दो ये सेवा चंवर करने की। रविदास जी ने चंवर राजा को दे दिया। राजा ने, सिकंदर लोधी बादशाह ने, दिल्ली के बादशाह ने अपने हाथी, अपने वाले जो हाथी के ऊपर एक चैंडहोल होता है जिसको अंबारी कहते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा कमरा सा बना हुआ होता है जिसमें एक पलंग सा, तख्त सा बना हुआ होता है, उसमें बैठे होते नीचे हाथी के ऊपर। उसमें आदमी आराम से सो सकता है और बैठ सकता है। वो 3-4 फुट चौड़ा और लंबा 5-6-7 फुट हो जाता है हाथी का पूरा ऊपर पीठ पे। उसके 4 दरवाजे बनवा रखे थे, चारों खिड़की ऊपर को कर दी और दरवाजे खोल दिए चारों तरफ के। और कबीर साहब, रविदास जी और सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ गए। कबीर साहब के ऊपर सिकंदर लोधी से चंवर करता हुआ हाथी पर बैठे बैठे अंबारी में, और हाथी को सभी बाजार में से सारे मेले में घुमा दिया। और सभी उठकर देखें कि ये कौन है, कौन है कबीर, कौन सा है, कि वो कबीर है जिसके ऊपर ये चंवर किया जा रहा है। चंवर कौन कर रहा है? ये सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह सेवा कर रहे हैं। वो कबीर साहब के ऊपर, एक धानक जुलाहे के ऊपर, और दिल्ली का बादशाह चंवर कर रहा है। ऐसे प्रभु की महिमा, मालिक कौन जाने उसकी लीला को। सारे बाजार में घूमकर, सारे मेले में घूमकर, और आखिर में केशव वाले तंबू में आ गए। और वहाँ केशव ने कहा, हे दीनदयाल, आप क्यों आ गए? यहाँ पर आपका दास तो बैठा था। केशव माने अपना ही दूसरे रूप में कबीर परमेश्वर बैठे थे। हे परवरदिगार, आपने क्यों कष्ट किया? यहाँ पर आने का आपका दास जो बैठा था। और फिर 8 पहर तक आपस में चर्चा की, अपना ही डबल रोल करके, कि हो सकता इस चर्चा से भी इन नादान आत्माओं का कुछ अंधेरा हट जा और मुझे पहचान ले अपने पिता को। मैं इनका सबका पिता हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी। और उसमें सिख नहीं थे, आज जो सिख भी हैं ये मेरी ही प्यारी आत्माएं हैं। और ये काल इनको, इन हमारे ही दूसरे जो गुरु बने हुए हैं, नकली अधूरे संत महंत बना रखे काल ने, ये भी तो प्रभु कबीर की ही प्यारी आत्मा है। कबीर साहब कहता, मेरे ही बच्चों का ये स्वयं ही नाजायज फायदा उठा रहा है। इनको 2 बना के, इनमें राग द्वेष भर के,
एक दूसरे को बुढ़ा छोटा करके, और इनको सोध ही नहीं आने देता। और 2 दिन का जीवन है, कल मर जाएंगे, परसों गधे बने, सुअर बने, जो भक्तिहीन प्राणी ये पिछली मलाई को खा रहे हैं। जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों को आज वो प्राप्त करके और अपने जीवन को सुखी मान रहे हैं। ऐसे 8 पहर यानी 24 घंटे ये चर्चा चली। सुनने वाले सरसा सुन सुन कर बड़े गदगद हो रहे हैं। तीसरे दिन भंडारा समापन हुआ। सारा सामान उठा के अपना टेंट वेंट फिर दोबारा उन बैलों के ऊपर डाल कर बोरों में और थैलों में और वहां से प्रस्थान कर दिया। बंजारे और बैल ज्यों ही प्रस्थान करने लगे, गंगा को पार करना था। गंगा का पानी बहुत ऊंचे तक उठा हुआ था, फुल भरकर चल रहा था, कति फुल स्विमिंग पे। और ज्यों ही जब वो बंजारे और बैल उसमें से प्रवेश करने की चेष्टा करने लगे, उसी समय गंगा का जल बिल्कुल घुटनों पानी आ गया। और जब वो सारे के सारे पार निकल गए, 9 लाख बैल और साथ में वो बंजारे बाहर, उनके बाहर निकलते ही गंगा फिर उसी फुल स्विमिंग पर फिर बहने लगी। फुल पूरा भरकर चल पड़ी, कतिनों किनो गुमरोड़ी ऐसे चक्री काट के पानी चल रहा है। सब हैरान रह गए कि एकदम जल उतर गया, ये धारा एकदम नीचे चलेगी गंगा की, और वो बंजारे बाहर चले गए। 9 लाख बैलों की आप देखो लाइन कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर तक। अगर 10-10 भी साथ चलेंगे ना तो भी 10 कम से कम 2-3 किलोमीटर तक, 6-6, 7-7 बराबर चले तो भी इतनी लंबी लाइन लग जाए। अब वो थोड़ी सी देर के बाद देखते हैं कि सेकंड 2 मिनट के बाद देखते हैं तो उसके परले पार के कोई भी तो नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई बैल है ना बंजारे। सब ऐसे उठ कर देख रहे हो, कहाँ गए वो बंजारे और बैल। सिकंदर लोधी ने पूछा, परवरदिगार वो कहाँ गए बंजारे और वो बैल? कबीर साहब ने कहा, जहाँ से आए थे उस सतलोक में चले गए। वहाँ पर केशव रूप में और कबीर रूप में वही परमात्मा 2 रूपों में वहाँ पर उपस्थित है, हजारों दर्शकों के सामने, लाखों दर्शकों के सामने। सिकंदर लोधी वहीं खड़े हैं। इतने में केशव रूप में जो परमात्मा कबीर साहब थे वो उसी समय कबीर साहब में समा गए। सबके देखते ही देखते अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब गरीबदास जी की वाणी, जिन्होंने जैसे रामायण की तरह उस बीती हुई बातों को यथार्थ में ज्यों तो लिखा है, क्योंकि कबीर साहब की कृपा से, कबीर साहब की रजा से गरीबदास जी उनकी प्यारी आत्मा अपने भगवान की सत्य कथा को कैसे लिखते हैं। गरीब ये पारख के अंग में, गरीबदास जी की वाणी में पारख के अंग में ये प्रमाण है। गरीबदास जी हरियाणा वाले, यहाँ छुडानी, वैसे वो करौथा के रहने वाले थे जहाँ दास का आश्रम है। और वहाँ अपने मामा के वहाँ पर उनके पिताजी घर जमाई बनकर रहा करते थे। इस प्रकार वहाँ जाने के बाद उनकी 12 वर्ष के बाद वहाँ पर जन्म हुआ था, लेकिन उनका मूल गांव यही करौथा था जहाँ पर ये दास का आश्रम है, कुटिया है। उस गरीबदास जी को कबीर साहब स्वयं मिले थे और फिर उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। और उस दिव्य दृष्टि से आज भी हम लाखों वर्ष पहले की घटी हुई घटनाओं को, यानी कथाओं को, जो कुछ भी बीता हुआ उनको आज भी देख सकते हैं और ज्यों का तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार गरीबदास जी अपनी वाणी में पारख के अंग में बताते हैं, देख देख रविदास जी गए कबीरा पासे, गरीबदास रविदास कहे है छोटा काशी बासे। सब दुनिया को देख कर 18 लाख बेच, नाना प्रकार के संत महंत आए हुए थे रोटी खान भंडारे में। वो लालची लोग कहते हैं, उनको देख कर 18 लाख को रविदास जी
कबीर साहब के पास गया और कहने लगा, महाराज जी आज तो ये काशी बास छूट गया, अपना काशी का निवास स्थान हमने त्यागना पड़ेगा। फिर ये बात सुनकर कबीर साहब हंसे। बीहन से बदन कबीर तब सुन ले दास मेरे यारे, गरीब दास जुल्हा कहे है लाओ धनी से तारे। रविदास जी को कहना चाहते हैं क्यों चिंता करे, भगवान रहे अपने सिर पे, अर्थात स्वयं ही कह रहे हैं कि ला उस मालिक में तार, उनको लीला करके बताना चाहते हैं। अब आगे बताते हैं, लाया तार लो लीने होए रूप विहंगम माही। कितना स्पष्ट किया गरीबदास जी ने कि वहां तो लौलीन हुआ नजर आ रहे थे रविदास को, और रूप विहंगम पक्षी की तरह, जैसे पक्षी उड़ के नीचे से और वृक्ष की चोटी पर जा बैठा करता, इस तरीके से सतलोक पहुंच गए अमरपुरी में अपना दूसरा रूप बना के। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही, गरीब दास दुल्हा गया अमरपुरी निज ठाही। अमरपुरी अपने खास स्थान पे। अब देखो, आप स्वयं भी देखो, गरीबदास जी का ये पारक का अंग है रतन सागर। इस दास ने इसी वाणी से रतन सागर संग्रह कराया है गरीबदास जी ग्रंथ साहिब से। वैसे तो ग्रंथ साहिब भी दास के पास है, पर उसको उठाने में दिखाने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। सत कबीर की दया, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की ग्रंथ साहिब से ली गई वाणी रतन सागर संग्रह करता स्वामी राम देवानंद जी के परम शिष्य ये दास का नाम है और ये आश्रम का नाम है। यहाँ देखिएगा, इसमें पारक का अंग है। पारक के अंग में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पारक का अंग इधर है। इसमें वाणी नंबर भी लिखे हुए नीचे देखिएगा। ये यहाँ से चले कि लाया तार लौलीन हो रूप विहंगम माही, गरीब दास दुल्हा अमरपुरी निज ठाई। अपने निज स्थान अमरपुरी में वो पहुंच गए। कबीर साहब सतलोक गए। जहाँ बोडी संख असंख्य सूर बंजारे और बहले, गरीब दास अवगत पूरी ही हुई काशी को सैले। वहाँ से जहाँ बोडी शंख असंख सुर देवता जो देवकुंड है वहाँ पर सतलोक में, मतलब पुण्यात्मा हंसात्मा, उन्होंने ये बंजारे और बैल बनकर तैयार हो गए। जर्द से तो हरे न गए बोडी अंत अपा अनंत भरी अनंत, गरीब दास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। लो कबीर भगवंत, ये भगवान कबीर ले जाओ अनंत बंजारे और बॉडी बैल तैयार कर रखे। ओ खाकी खंजो से पूरे अंजल का अधिकार, गरीब दास ऐसे कहा सुन तो सिरजन आरे। वहाँ के सतलोक के देवता, सतलोक के हंसात्माओं ने, पुण्यात्माओं ने कहा कि मालिक वो तो खाकी लोक है, वो तो कंगाल लोगों का लोक है, वहाँ पर कहाँ इतना धन होगा। और सुन तो सर्जनहार है, सर्जनहार कबीर साहब ये ले जा सारे सामान है। अनंत कोट बालज सजी तास ले 9 लाख, बहुत ज्यादा थी पर मत 9 लाख को लेकर के चल पड़े। गरीब दास केशव कला एक पलक पुर झांक। गरीब दास जी कहते केशव वाला कला बनाकर, यानी कला करी लीला करके, और एक पलक में उस काशीपुरी में आ गई। जहाँ कल्प ऐसी करी ही चौपड़ के बजारे, गरीब दास तंबू तने पचरंग झंडे सारे। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे, गरीब दास मुक्ता तो ले धन के 100 बलिजाम। जिन्हें धनवा तोलत है बुरा कर तोर दाले, गरीब दास अटक ले मुक्ता मोल। कस्तूरी पान मिठाइयाँ लड्डू जलेबी संगेरे, गरीब दास नुक्ति ने रख भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरे, गरीब दास मेला शुरू हो जय जय होत कबीरी। बिना पकाया पक रहा उतरे हर्ष खमीर,
और गरीबदास हुआ मेला शुरू हो गया और जय जय हुआ कबीर। सकल संप्रदा त्रिपति 3 दिन जौनार, ये 3 दिन भंडारा हुआ, 3 दिवस जौनार। गरीबदास सत दर्शनम सीधे गंज अपार, और सीधे भी दिए उनको। सा सिकंदर को सोनी धन कबीर बलि जामे, गरीबदास मेल चलो हो मम हृदय धर पाम। सिकंदर लोधी जाके कबीर साहब से कहने लगा कि मेरे हृदय पर पांधर के दाता, हे मेरे दिल हृदय के मालिक, एक बार चलो धन कबीर बलि जा, तेरे बलि हरी जाऊं मैं। कह कबीर संसाहा तू बेख अलाम गुलाम, गरीबदास कैसे चलूं मोगठरी नहीं दाम। गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बोले क्यों कर चलूं दाता, मैं तो कंजूस आदमी गरीब आदमी हूँ। नहीं काशी में सा कोई साहूकार नहीं जो मुझे उधारा भी दे दे, नहीं काशी में सा कोई मुझे उधारा देते। गरीबदास ताना तनु जब कुनबे की सुध लेत, कि मैं तो कपड़ा बनकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ कुनबे की। यहाँ देखिएगा, मैं आदीन अनिक्त हूँ उधर बर नामो, ये गरीबदास माता दोखी और मोमन है छोवे। के बोला तो सिकंदर लोधी बोले मालिक तू खुद परमात्मा हो, एक कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह। गरीबदास कर जोर कर ऐसे कहता सा, सिकंदर लोधी हाथ जोड़ कर बोले तुम परमात्मा हो दाता, और हाथ जोड़कर कहते हैं न्यो बोला वो बादशाह, तुम दयाल दरवेश हो दर आए नर रूप। गरीबदास ऐसे कहें बादशाह जादू भूप। तुम दयाल दरवेश हो, तो ही दयालु हो, तो ही महात्मा बनकर दरवेश बनकर आए हो, और तुम धर आए नर रूप परमात्मा, तुम मनुष्य बनकर आगे हो। गरीबदास ऐसे कहे बादशाह जा भूपे, उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाशे। गरीबदास मेल चले चौर करत रविदासे, 3 एक चंडोल में दास सहा कबीरे। गरीबदास चौरा करे बादशाह जा बलबीरी, मुकुट मनोहर बांध करे चढ़े फील कबीरी। गरीबदास उस पूरी में कोई न धरते धीरी, कैसो चले कबीर पे कबीर कष्ट क्यों कीने। गरीबदास हस्ती चढ़े मेला देखन कीने। चौपड़ के बाजार फिर आए के सो पास। गरीबदास कुर्बान गति इब के कहूँ बिलासे, पाट पटम्बर बिछ गए ऊपर हीरे लाले। गरीबदास साहिब धनी वो लाए मुक्ता माले। अब ये गरीबदास जी के पारक के अंक की आपको वाणी सुना रहा है ये दास, आपको दिखा भी रहा है। अब ये 1 2 3 वाणी और है, ये और देखिए जो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देंगी। ये रतन सागर जी, और ये देखिएगा 2 3 लाइन है, ये दिखाता हूँ आपको। केशव और कबीर का तंबू माए मिला पे। गरीबदास 8 पहर लग 24 घंटे तक गोष्ठी निज कर गा। केशव अपने दूसरे रूप में कबीर साहब केशव रूप में बोलते हैं। केशव कहत कबीर से पूछत बाता बीने। गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। केशव के रूप में कबीर साहब कह रहे हैं, केशव कह रहा कबीर साहब को कि इसे गंदे लोक में क्यों आए दाता, आप इनकी भलाई चाहो और ये आपका पीछे पड़ गए। खान पान की ईछ जित नहीं अदर विमान। गरीबदास यो लोक जीवे छोड़ा मुल्क अमान। इस लोक मृत लोक में आ गया आप। सकल बेकल सब लोक में ये पाप पुण्य व्यवहार। गरीबदास केशव कहे कैसे रहन तुम्हारे दाता, क्यों कर रहे से गंदे लोक में तुम। नहीं अदर सरवर पिहान, नहीं अदर कोई बाग। गरीबदास केशव कह क्यों नहीं देते त्याग, छोड़ो इस बीमारी में, चलो आगे। यहाँ कबीर केशव कहता है। कबीर साहब कहते हैं केशव अपने ही रूप में दोबारा
डबल रोल करते हैं बंदी छोड़, कहते हैं कि केशव तू नहीं जानता मेरे दुख ने, अब ये मेरे बच्चे हैं और ये गलती कर गए, अब मैं चाहता हूँ कि ये फिर मेरे को समझ कर मेरे साथ हो जाए और आजा मेरे पास में, और इनको मैं अपने सतलोक में ले जाऊं। क्या अंग चल रहा है? गरीबदास जी की वाणी से पारक का अंग चल रहा है। इसमें ये देखिएगा, केशव और कबीर जित माने जहां मिलत भये एक, गरीबदास सतपुरुष में सभी समाना देखे। केशव और कबीर वहीं एक हो गए, यानी केशव में, कबीर साहब में ये केशव रूप दूसरा रूप समा गया। मिलत भये एक, गरीबदास सतपुरुष में सभी समाना देख। बंजारे और बैल सब केशव कला कमाल, गरीबदास सतपुरुष में लीन भये तत्काल। ए मालिक, अब ऐसे ये सत्ज्ञान आपके हृदय में समावेगा, क्योंकि ऐसत भी ऐसे ही धीरे धीरे सुन सुनकर उस ऐसत को भी हम ऐसा रंग चुके हैं कि उसको सत्य मान बैठे। लेकिन वास्तव में अब आपको पता चलेगा कि सच्चाई कहाँ है, क्योंकि शास्त्र हमारे पास है और इनमें कोई मीन मेख नहीं हो सकती। एक बार ये दास राजस्थान के अंदर जिला जोधपुर शहर के अंदर 5 दिवसीय समागम कर रहा था। उस सत्संग को सुनकर एक कबीर पंथी भक्तात्मा, जिसने दामा खेड़ा के वर्तमान महंत जी से उपदेश प्राप्त किया हुआ है, उसको बड़ा खेद हुआ, क्योंकि उसको ये बता रखा था कि जो कबीर साहब ने धर्मदास जी को आदेश दिया था नाम देने का, और धर्मदास जी ने अपने पुत्र चूड़ामणि को, और कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया था कि धर्मदास तुझे 42 वंश का मैं आशीर्वाद देता हूं कि 42 वंश तक पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा, और यदि तेरे वंशज ऐसे परंपरा को ठीक रखेंगे, सही नाम देते रहेंगे और उत्तराधिकारी बनाते रहेंगे, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी तक भी पार हो सकते हैं। लेकिन 7वां जो होगा वो काल का दूत आवेगा, और उसके बाद 13, 14, 17 जो भी है, लेकिन 7वें के बाद काल का पंथ प्रारंभ होगा। वास्तव में लिखा तो ये है कबीर साहब के वाणी में, धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय में। उस भक्त ने जो दामा खेड़ा, जो कि कबीर साहब के परमहंस प्यारी आत्मा आदरणीय श्री धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि से चलती हुई परंपराएं, उनके वंशज फिर दामा खेड़ा रहने लगे जाकर के, तो उसने वहां से उस दामा खेड़ा की गद्दी, वर्तमान गद्दी नसीन महंत से नाम उपदेश प्राप्त है। और उन महंतों ने ये बता रखा है कि जो इस गद्दी से नाम लेगा तो पार होगा, नहीं तो इस संसार में पार नहीं हो सकता। गद्दी पे वर्तमान महंत से, तो उससे भक्त आत्मा ने दास के पास एक पत्र लिखा और साथ में ये फोटोस्टेट कॉपी करा के भेजा। ये धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं परिचय, ये दामा खेड़ा से प्रकाशित है। ये साहिब कबीर बैठे हैं और ये आदरणीय धर्मदास जी बैठे हैं। ये है सतगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, दामा खेड़ा, जिला रायपुर,
मध्य प्रदेश से प्रकाशित है, ये आपके सामने है। और उसने साथ में पत्र लिखा कि यदि आपने मुक्ति चाहिए तो आप दामा खेड़ा आके अपना कल्याण करवा लो, क्योंकि जैसा भी इन भौरी आत्माओं को इन संतों ने महंतों ने जैसी पढ़ाई पढ़ा रखी है, ये बेचारे उसको सत्य मानते हैं, क्योंकि भौरी आत्मा होती हैं, प्रभु की प्यासी होती हैं। इनको जो जैसा रंग रंग देगा ये तो वैसा ही हो जाएंगी। इनका स्वभाव होता है प्रभु के चरणों में लगने का और फिर पूरा विश्वास करने का। तब इस दास ने ये धनी धर्मदास जीवन एवं दर्शन वंश परिचय को पढ़ा जानते हैं, और इसमें क्या पाया कि कुछ तो इन्होंने स्वयं अपने आप बनाई हुई बातें हैं जो कि इनका ठीक लगी, और कुछ साहिब के आदेश सही है। ऐसा मिला जुला संग्रह इन महापुरुषों ने किया हुआ है। पहले तो ये दास आपको ये दिखाना चाहता है कि कबीर साहिब ने ये प्रत्यक्ष कहा है कि सातवां जो वंश होगा, सातवीं पीढ़ी जो आएगी, सातवां जो उत्तराधिकारी होगा वो काल का दूत होगा, और वहां से ये काल झपेटा देगा, मुझे दोष नहीं धर्मदास, और तेरे पीढ़ी भी वही कामयाब होगी जो मेरे वचनों पर चलती रहेगी। वचन भंग करके वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। यदि नाम बदल दिए, वास्तविक मंत्र नहीं रहे, तो भी सारे के सारे नरका का आहारी होंगे, चाहे गद्दी वाले हों चाहे बिना गद्दी वाले हों। हाँ, तेरा वंश जरूर 42 वंश पीढ़ी तेरी चलती रहेगी, क्योंकि धर्मदास जी का एक ही पुत्र नारायण दास था, वो काल का भेजा हुआ दूत था। उसने कबीर परमेश्वर की बात को नहीं स्वीकार किया था। धर्मदास जी को बहुत चिंता हुई थी, तब कबीर साहब ने धर्मदास जी को उस नारायण दास उसके पुत्र का वास्तविक काल रूप दिखाया था अपनी शक्ति तय। उसके बाद धर्मदास बहुत चिंतित हो गया, तो कबीर साहब ने कहा, धर्मदास क्या बात है? कहने लगा, प्रभु बात क्या है? आप कह रहे हो कि आपका वंश चलेगा, आप भक्ति प्रचार करना, और एक ही पुत्र यही काल का दूत दाता, ये तो वंश मेरा वंश मेट पैदा हो गया। इस बहुत गहन चिंता को देख करके कबीर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, धर्मदास तेरे 42 वंश तुझे देता हूँ, 42 पीढ़ी तेरा नाम चलेगा। धर्मदास जी ने कहा, प्रभु ऐसे काल के दूत से तो अच्छा वंश ना चले वो अच्छा दाता। और फिर आंखों में आंसू भर गया। कबीर साहब ने कहा, नहीं, ये नहीं, अलग से एक और हंस आत्मा जिनकी अभी अधूरी कमाई रहती है, उनको कबीर साहब ने यही एक ब्रह्मांड के अंदर अपना एक राजदूत भवन बनाया है, उसमें रखता है। कबीर परमेश्वर वहां रखते हैं, और वहां से एक आत्मा को उसी समय ला करके अपनी शक्ति से दिखा कि तेरे आंगन में देख एक बच्चा खेल रहा है, कि ये आएगा 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ में। ऐसी लीला दिखाकर उसको अंतर्ध्यान कर दिया। ठीक 10वें महीने श्री आदरणीय चूड़ामणि जी साहेब का जन्म हुआ। उस समय धर्मदास जी की आयु लगभग 65 और 60 वर्ष की थी। अब फिर कहा था कि जैसे ये परंपरा ठीक चलती रही तो ठीक है, नहीं तो 7वां काल का दूत आएगा, इसमें मुझे दोष नहीं भाई, लेकिन तेरे वंश फिर भी चलते रहेंगे, 42 वंश तक तेरा नाम बना रहेगा। बस अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कबीर साहब बता रहे हैं कि जब तक ये है वही पुस्तक, और इसके प्रश्न नंबर 52 पे यानी 62 पर लिखा है, ये आप स्वयं पढ़िएगा, देखिएगा।
सुन धर्मनी जो वंश नसाई, तेरे वंश का जहाँ से विनाश होगा वो बात सुन मेरी। जिनकी कथा कहूँ समझाई, काल चपेटा देवे आई, मम सिर नहीं दोष कछु भाई। सप्त सातवां, एकादश, त्रयोदश, अंसा और 17 ये चारों वंशा, इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन हमरा ने जाई। अब ये स्पष्ट कर दिया कबीर परमेश्वर ने कि 7वां जो है काल का दूत आ जाएगा। जब 7वें ही उसमें पावर हाउस में 7वें पावर हाउस में बिजली डिस्कनेक्ट होगी, उससे आगे जा ही नहीं सकती। अब जब ये ट्रांसफार्मर 7वां खराब हो गया तो आगे बिजली नहीं जा सकती, सीधी सी बात है। 6 तक तो ठीक चला। अब देखो ऐसे है कि भटकत फिर है दौरा ही दौरा, वंश 42 गए के ठौरा, सब अपनी बुद्धि के भाई, अंश वंश सब गए नसाई। आप अपनी बात बनाया करेंगे, वंश रंश इनका सबका विनाश हो जाएगा, ये सत भक्ति नहीं देंगे। देखो ताही काल फटकारे बाना, पंथ के जीव सब गए बिगाना, ये तेरे पंथाड़े भी सारे बिरान माटी को पैदा होंगे। अब आगे देखना, अभी आपने देखा कबीर साहब ने स्पष्ट किया है कि 6 पीढ़ी तक तेरा नाम दान सही चलेगा, और उनसे जो उपदेश लेवेगा, उपदेश लेकर के फिर मर्यादा में रहेगा तो वो पार होगा, उसका मैं साथी होऊंगा। लेकिन 7वां काल का दूत आ जाएगा। अब 7वां ही आ गया तो फिर 13, 14, 17 तो सारे ही समझो सब काल के दूत होंगे, अर्थात उनके पास सत भक्ति नहीं। ये स्पष्ट वाणी लिखी है। अब जैसे अब ये देखिएगा, ये इसी के अंदर एक वंश वृक्ष बना रखा है इन्होंने। ये वृक्ष बना रखा है। अब देखो इसमें है कि सदगुरु कबीर धर्म द्वारा दास वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा, उन्होंने बनाया है। ये देखिएगा, वंश वृक्ष ये धर्मदास जी, ये चला ये तो व्यर्थ हो गया, ये आगे गया, फिर ये ऐसे आ गया, ये देखते रहिएगा। और फिर ऐसे घूमकर ये वंश चल रहे हैं इनके हैं, ये सब ऐसे घूमकर ये घूमकर फिर ऐसे आ गया। ये यहाँ देखो, अब ये 7वां है, ये 7वां है, सुरत स्नेही नाम साहिब। अब यहाँ ये काल का दूत आ गया, इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन न हमरा जाई। तो इसके बाद जितना भी ये विस्तार है ये सब काल के ही नाम दे रहे हैं, जितने अब देखिएगा, अर्थात इनमें अब सत भक्ति नहीं है। ये स्पष्ट लिखा है, ये आपके सामने है। अब इससे ये क्या सिद्ध होता है कि अब उन पंथों से, उन वंशावलियों से सत नाम प्राप्त नहीं हो रहे। ये भी आपको प्रमाण दूंगा वो क्या नाम देते हैं, और वो शास्त्र विरुद्ध होने से सब व्यर्थ है। एक भगत जी ने बताया कि हमारे सतगुरुदेव जो है कबीर पंथी हैं और पूर्णमासी का व्रत भी बताते हैं, और क्रिया चौथा 13वीं ये सब करते हैं। तो दास ने बताया कि ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं किया कबीर परमेश्वर ने, और गरीबदास जी उनके सीधे शिष्य हुए हैं। अगर ऐसा होता तो वो भी जरूर कुछ ना कुछ अवश्य इशारा करके जाते, लेकिन कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है। इसी में आप देखिएगा, इन्होंने दामाखेड़ा वालों ने और ये गद्दी के महंतों ने, जितने भी महंत हैं, ये क्या करते हैं कबीरपंथी, कोई वंश कोई शरीर छोड़ जाता है उसका क्रिया करते हैं, 13वां करते हैं उसका, और 10 गात्रा क्रिया करते हैं, और फिर 13वें दिन उसका चलावा चौका आरती संपन्न करते हैं। ये इनकी स्वयं मेड अपने आप बनाई हुई बातें हैं। ये देखिएगा,
इसमें क्या कहा है कि धर्मदास जी की आत्मा को कबीर साहब सतलोक छोड़ आए। वो तो पहुंचा दिया सतलोक में सतगुरु के चरणों में। और फिर कबीर साहब धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि साहब के साथ कहाँ आए? वहाँ बांधवगढ़ आए और वहाँ पर सतगुरु ने उनका 10 गात्रा प्रारंभ किया, फिर 13वां किया, आरती चौका संपन्न किया और फिर अखंड भोजन भंडारा किया। ये इन्होंने अपने स्वार्थवश अपने लिए बना रखी ये मन घड़त कहानियां। वास्तव में कबीर साहब धर्मदास जी से 3 वर्ष पूर्व शरीर त्याग कर चले गए थे। फिर ये कहते हैं कि फिर आ गए थे, प्रगट हो गए थे। अब बताओ, अब यहाँ देखिएगा इन्होंने कैसे बात बनाई है। अब एक बात विचार कीजिएगा, जब कोई कैदी कैद में है और कैदी बरी हो गया और अपने घर चला गया, अब क्या वो कैदी फिर उस कैद में आएगा, वहाँ आरती करेगा, वहाँ कोई भोजन भंडारा करने आएगा? देखेगा भी नहीं उस कैद की तरफ, भूल कर भी नहीं देखेगा। इस प्रकार ये अनजान अटकलें लाकर इस कबीर पंथ को फिर दोबारा जो है उसी स्थिति में ला दिया जहाँ से प्रभु कबीर ने इस बुराइयों को हटाना चाहा था, इन बुराइयों को। अब देखिएगा उसी पुस्तक के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रश्न नंबर 30 पर है। यहाँ से प्रारंभ होता है कि सतगुरु अंश धर्म जी के सुकृत अंश धर्मदास जी के हंस को सतगुरु ज्ञानी पुरुष चिरकुटी घाट पार कर सूरत कमल पर पहुंचाए। पश्चात इला पिंगला पार कर सूरत डोर तक पहुंचाए। इब्ने न्यू नहीं पता इला पिंगला कहाँ है और सूरत कमल कहाँ है। सूरत डोर से प्रकाश दिखाकर दाहिने सवर 3 दरवाजा को देखा दिया। मध्य द्वार से निकालकर मर्ता दायरा में छड़ाकर मान सरोवर पहुंचाए और मान सरोवर से हंस सतलोक पहुंच गया। सतलोक में सतपुरुष का दर्शन पाकर हंस अति प्रसन्न हुए। ज्ञानी सतपुरुष हंस को सतलोक पहुंचाकर पुनः कबीर रूप में जगन्नाथपुरी आए तथा धनी धर्मदास जी को समाधि बना दिया। अब आगे देखो, चूड़ामणि जी ज्ञानी पुरुष को सदगुरु में देखकर प्रसन्न हुए। सदगुरु से बोले, गुरुवर क्या आज्ञा है? सदगुरु 8 नारियल मोड़कर सम्मान में चबूतरा बनाने का आदेश दिए। चूड़ामणि जो चबूतरा बनाने के बाद कबीर साहब से बोले, बंदी छोड़ कृपालु गुरु, अब अंत्येष्टि कार्य के लिए हेतु बांधवगढ़ चलिए। सदगुरु कबीर चूड़ामणि के साथ बांधवगढ़ आए। वहाँ धनी धर्मदास जी का 10 गात्र क्रिया प्रारंभ हुआ। 13वें दिन चलावा चौका आरती संपन्न हुआ। अखंड भोजन भंडारा किया। अब ये इन महंतों और संतों के अपने लगाए हुए अटकले हैं। ये कबीर साहब की तरफ से कोई आदेश नहीं है। अब जो आत्मा वहाँ चली गई, जिसके लिए सारा काम हो रहा था, वो कैद मुक्त हो गया और वो सतगुरु के चरणों में पहुंच गया। कौन देखे यहाँ पीछे नहीं, इस कैद के अंदर आकर कोई नहीं आएगा। इस प्रकार ये नादान संतों ने अपनी अटकलें लगा दी। अब इसी दामा खेड़ा को प्रसिद्ध मानते, उसके बाद खरसिया गद्दी को बहुत ही उत्तम माना जाता है। और खरसिया गद्दी की कैसे स्थापना हुई ये आपको अभी दास दिखाता है। उसमें क्या लिखा है,
इसमें लिखा है यही वचन वंश 42 के चतुर्दश वंश। अब इसमें आप पे स्वीकार कर रहे हैं और जो कि तो सतगुरु की बताई हुई बातें सत्य हो रही हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था कि कबीर साहब ने बताया कि 7वां और 13 है आदि ये सब काल के दूत होंगे। अब इसमें 14वें में देखो आप वंश 42, ये प्रश्न नंबर 49 पर है। इसमें लिखा है कि ग्रंथमुनि नाम साहेब का जन्म जो है 1992 में, गद्दी 1995 में संवत में, वर्तमान दामा खेड़ा के अंदर वो गर्दमुनि नाम साहिब विराजमान है। उस समय की ये लिखी हुई किताब है। इन्होंने क्या लिखा है कि देखिए, ये वही पुस्तक है वंश 42। ये प्रश्न नंबर 49 है नीचे 49। इनके शुरू में देखना वंश 42 के चतुर्दश वंश गर्दमुनि नाम साहिब, ये 14 में। जब 7वें में ही काल आ लिया, यहाँ तो काल आप ही खेल रहा है। ये देखिएगा, दया नाम साहिब के सतलोक गमन के पश्चात कबीर पंथ में उथल पुथल मचा। इस गद्दी यानी 13वें जो थे, मचा। इस गद्दी के अधिकारी के आने तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशी दास जी, अगर भगवान पहले ही भेज देते, अगर अधिकारियों ने भेजना होता, अगर ठीक लाइन चल रही होती तो प्रभु साथ में भेजते रहते। अर्थात यहाँ से काल का ही जाल प्रारंभ हो गया। ये खेल सब काल का ही चल रहा है। उथल पुथल मच गया। इस गद्दी के अधिकारी के आने तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशी दास जी को चादर दिया गया, पर कुछ समय पश्चात पद लोलुप्त काशीदास स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिए, स्वयं भू बन गए काशीदास जी, महंत काशीदास जी, और वह खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दिए। अब खरसिया वालों की सुन ले, इनके कैसे खेल हैं। यहाँ से काशीदास जी अपने आप कबीर पंथ का आचार्य बन गया और आप वहाँ पर गद्दी स्थापित कर ली। ऐसे ये मनमुखी सभी संत चल रहे हैं। यह देख तीनों माताएं रोने लगी, काल का चक्कर चलने लगा। फिर देखिए, यह देख तीनों माताएं रोने लगी, काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में वह कबीर साहब तथा दयानाम साहब के वचनानुकूल मंजला लाल साहब के यहाँ चतुर्भुज दास जी प्रकट हुए। संवत 1992 बड़ी माता साहिबा ने चतुर्भुज दास को गोद में लेकर गुरुवाई गद्दी को का भार सौंप दिया और संवत 1995 इतने विशाल कबीर पंथ का भार 2.5 वर्ष के बालक के कंधों पर आ गया। पर नौतम पुरुष के सुकृत अंश के समक्ष काल का कोई कुचक्कर न चल सका। अब देखियो, ये 2.5 साल का बालक है और उठा के उसकी माँ ने बैठा दिया गद्दी पे और ये महात्मा बन गया। घर की गड्डी बना रखी है, घर की सरकार बना रखी है मेहनतों ने, और यही सब काम बिगाड़े बैठे हैं। अब देखिए, उनकी माता जी ने 2.5 साल के बच्चे को उठाकर एक चादर बिछाकर गद्दी पर बैठा दिया तो ये महात्मा बन गया। अब तक क्या तो ये ज्ञान देगा 2.5 साल का बालक है। और आप तो अगर प्रभु चाहते तो ऐसी गड़बड़ नहीं होने देते। साहब को मालूम था कि ये वंश ढंग से नहीं चल सकते। और इसी प्रकार ये गरीबदास जी की गद्दी छुड़ानी में यहाँ पर भी ऐसा ही चक्कर चल रहा है, क्योंकि ये तो दादा लाई बना रखी है नंबरदारी इन्होंने। या तो जो बड़ा बेटा ये क्या करते हैं, बड़ा पुत्र
चाहे वो दारू पीवे, चाहे शराब पीवे, मांस खावे, कुछ भी करे, वो गद्दी का मालिक है। और फिर वो उपदेश दे, उससे दुनिया पार हुए। ऐसे ही गरीबदास जी की कबीर गरीबदास भगवान ने कोई गद्दी नहीं बनाई थी, और ना ही पहले के 5, 6, 7, 4, 5 संतों महंतों ने बिल्कुल गद्दी को छुआ भी नहीं था, देखा भी नहीं इसकी तरफ। एक छोटी सी यादगार बनी हुई थी, बनी रही, वो अपना नेक नीति से विधिवत चला करते थे। अब ये काल का जाल कुचक कर फिर चल पड़ता है। उसमें या तो पहले वाला जो बड़ा अधिकारी होता है गरीबदास की गद्दी का, या तो मर जाता है, या वो मार दिया जाता है किसी के द्वारा, या संतान ही नहीं होती। प्रभु नहीं चाहते इस गद्दी वद्दी को, पर हम ढीठ हो गए, हम फिर उसको एक रोजी रोटी का धंधा बना लेते हैं, और यहीं से सारी बात बिगड़ी हुई। इसी बीमारी को तो कबीर साहब गरीबदास जी सा संत जी महाराज ने निकाला था, अब इन मनमुखी लोगों ने फिर बना लिया। कबीर साहब अकेले थे और 64 लाख को नाम दिया करते थे, दूसरे को नाम देने का अधिकार नहीं दिया था। अब घर घर में गुरु, घर घर में संत बने बैठे हैं।